यूपी में बनारस में जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ स्नेहा कुशवाहा को मारकर लटका दिया जाता है और दोषी पे कोई भी कार्रवाई नहीं होता है। खासकर से बुलडोजर बाबा जो हैं योगी जी, उनको तो खास करके और सोचना चाहिए। बिल्कुल आंदोलन बिहार नहीं यूपी जाके भी करेंगे और दिल्ली में भी करेंगे, जो नरेंद्र मोदी की सरकार को भी हिलाने का काम करेंगे। नमस्कार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी यहाँ पे स्नेहा को न्याय चाहिए, ऐसा ये लोग स्लोगन और नारे लगाते हुए और कैंडल मार्च लेकर के निकले हैं। समस्तीपुर का गोलंबर चौराहा है, युवा हैं और यकीनन कोई ऐसा मामला है जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये लोग उनको न्याय दिलाने के लिए। स्नेहा का क्या मामला सर, पहले बताइए आप। अभी आप देख लीजिए, 1 फरवरी को यूपी में बनारस में जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ स्नेहा कुशवाहा को मारकर लटका दिया जाता है और दोषी पे कोई भी कार्रवाई नहीं होता है। यूपी पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज लगभग 15-16 दिन बीत गया है और इस तरह की जब हम लोग देखें कि भाई वहाँ की प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, तो हम लोग एक कैंडल मार्च निकाल कर उनके विरोध में, वहाँ के प्रशासन के विरोध में कि भाई आप क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तारी कर रहे हैं, उस विरोध में हम लोग कैंडल मार्च निकाल कर कि जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यूपी को रेप राजधानी कहा जा रहा है और बच्चियों के साथ बच्ची पढ़ाओ बच्ची बढ़ाओ और रेप चल रहा है, इसके बारे में क्या बोलते हैं? ये मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार की घटना घटी है और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक तरफ वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, जब बिहार की बेटी स्नेहा कुशवाहा, कहाँ की रहने वाली थी स्नेहा? सासाराम की रहने वाली है, तो बिहार की रहने वाली है। बात है। जी, तो बहुत दुख की बात है। अभी तक जो कि योगी कहते हैं बुलडोजर बाबा, उनका बुलडोजर कहाँ गया पता नहीं चल पा रहा। यूपी को अब रेप राजधानी कहा जाने लगा है, तो ऐसे में न्याय की क्या आशा करते हैं? बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है कि जो लोग दबे कुचले लोग हों, जो लोग निर्दोष लोग हों, उन्हीं पर ये यूपी पुलिस या योगी सरकार कार्रवाई करती है, बुलडोजर चलाती है। जो भी वहाँ दबंग लोग हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने इस कैंडल मार्च से क्या बताना चाहते हैं, जनता को क्या बताना चाहते हैं? मैं ये सोई हुई जनता है, वो क्या जागेगी? जनता तो जाग गई है। जनता नहीं, यूपी की सरकार सोई हुई है, बिहार की एनडीए सरकार सोई हुई है। गठबंधन है भाई, बिल्कुल। यूपी में बिहार में भी गठबंधन है ना यार। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी को आवाज़ उठाना चाहिए। बिहार की बेटी है स्नेहा कुशवाहा, बिहार की बेटी है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं, देखते हैं कि आप लोगों को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। के साथ यूपी क्या पूरे हिंदुस्तान में ही अन्याय हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें विशेष करके संसदीय क्षेत्र है नरेंद्र मोदी जी का, उनको भी सोचना चाहिए। और खासकर से बुलडोजर बाबा जो हैं योगी जी, उनको तो खास करके और सोचना चाहिए, क्योंकि हमको देखने को मिलता है कि यूपी के जो लड़की है उसको अगर कोई लड़का छेड़ देता है तो 24 घंटा में उसका रिजल्ट निकलता है। और ये बिहार की बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला। कहीं ना कहीं देशापूर्ण बात भी हमको, दोहरा रवैया, हाँ दोहरा रवैया जिसको हम बोलते हैं। और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, वहाँ भी एनडीए की सरकार है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे योगी जी से, कड़ा रुख अपना के दोषियों को जो सजा होनी चाहिए। आप चाहे योगी जी को कुछ कर लें, कुछ कह लें, जितना कैंडल मार्च निकाल लें, लेकिन भारत की जनता को पता है कि बुलडोजर कहाँ चलता है और न्याय कहाँ मिलता है, और वहाँ के एमपी को या एमएलए को जो रेप करते हैं या वहाँ के दबंग लोग हैं उनको क्या सज़ा मिलती है, सारा हिंदुस्तान जानता है। बताइए सर, अगर न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? सर आगे तक हम लोग पहुँचेंगे और बिहार की बेटी है, बिहार की बेटी है, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और बिहार में आप लोग आंदोलन करेंगे? बिल्कुल आंदोलन बिहार नहीं यूपी जाके भी करेंगे और दिल्ली में भी करेंगे, जो नरेंद्र मोदी की सरकार को भी हिलाने का काम करेंगे। चलिए, भाषण नहीं, काम करके दिखाइए। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगी विजय जी, आप नेता हैं, जो इस तरह से कैंडल मार्च आप निकाल रहे हैं आपके बिहार में भी,
इस तरह के मामले होते हैं उसमें आप लोग आगे बढ़ चढ़ के नहीं रहते हैं सर। नहीं, हमारी जानकारी में जो भी होता है हम उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते ही आवाज़ उठाते हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ उठाते हैं। चलिए, इस तरह के युवा अगर हर जिले में हो जाएं तो यकीन जानिए सरकार को बाध्य होना होगा न्याय देने के लिए। आशा करते हैं इनको न्याय मिलेगा। स्नेहा बेटी को, बिहार की बेटी को, वॉइस ऑफ इंडिया के लिए मैं आपका हसीब अहमद।